Dear students, statistics second chapter linear correlation exercise 2.2 the sums of Carl Pearson's method। आप लोगों ने लास्ट मैंने 7th सम करवाया था और 8th सम होमवर्क में दिया था। नाउ सम नंबर 9 जो हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। लास्ट भी वो जो सम नंबर 7 था वो भी मैंने शॉर्टकट मेथड मीन्स यूई में कन्वर्ट करके हमने वो सम किया था। मगर क्वेश्चन नंबर 7 में जो x एंड y को हमने u एंड v में कन्वर्ट किया था तब सिर्फ माइनस किया था, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज़ वैसी थी कि माइनस करने से आप लोगों को जो x एंड y की वैल्यू u एंड v में कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल हो जाती थी, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। वो कैसे पता चलेगा, तो वो आप सम की वैल्यू x एंड y की वैल्यूज़ देख के पता चलता है। तो आज हम वो क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 2.2 का वो पहले करते हैं। 9th सम में आप लोगों को बोला है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द ईयरली पर कैपिटा इनकम इन rupees and the price index number of people of 6 different cities from the following data। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 वैल्यूज़ दी हुई है, उसमें जो सिटी है उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर ईयरली पर कैपिटा इनकम इन रुपीज़ विच इज़ वेरिएबल x एंड प्राइस इंडेक्स विच इज़ वेरिएबल y। तो आप लोगों को x एंड y की जो वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले हमारा रूल के अनुसार उनका हम सम करेंगे। द सम ऑफ x $2,06,000। Okay, the sum of x is 2,06,000 and the sum of y $980। Now from that we obtain x bar and y bar। Sigma x is 2,06,000 divided by n means number of observations 6, and y bar sigma y upon n, sum of y is 980 divided by 6। x bar is 34,333.33 and y bar means 980 upon 6 163.33। यहाँ पर देखो both means x bar and y bar both are non integer, means both are in fraction and the observations of x and y are big। Third condition, if both the means are non-integer or any one mean is non-integer and the observations are big, then we convert x into u and y into v। x को u में and y को v में कन्वर्ट करना है। मगर यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान में रखो, x की जो वैल्यूज़ है उसमें हम माइनस तो करेंगे ही, मगर लास्ट 3 zeros कॉमन है सभी ऑब्जर्वेशंस में। इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस लास्ट 3 digits आर 0, दैट्स वाई वी डिवाइड इट बाय 1000 एंड सिमिलरली द values of y
the last digit is 0 common in all the observations, therefore we divide it by 10. तो यहाँ पर x को आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो, y को 10 से डिवाइड कर सकते हो। वो डिवाइड करने से जो x एंड y की वैल्यूज बहुत बिग है वो स्मॉल हो जाएगी। मतलब 7th क्वेश्चन में हमने सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो u इक्वल टू x माइनस, अब कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, तो 34,333.33 है, तो उनकी नियरर वैल्यू हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करें तो 32,000 जो है वो उनके नियरर आएगी। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 32,000, 36,000, 30,000, कोई भी वैल्यू लोगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम यहाँ पर लेते हैं 32,000 एंड डिवाइडेड बाय 1000। ओके, ये u की वैल्यू हो गई। वी टेक u इक्वल टू x माइनस 32,000 अपॉन 1000। यहाँ पर 32,000 की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मगर डिवाइड 1000 से करोगे तो स्मॉल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। एंड v इक्वल टू y माइनस 163.33 है, उनकी नियरर अगर हम वैल्यू यहाँ से देखें तो कौन सी आएगी, 180, एंड उनको हम डिवाइड करेंगे 10 से। यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 10 से क्यों डिवाइड किया है वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। x में लास्ट 3 डिजिट्स सभी में 0 है, मीन्स लास्ट 3 डिजिट 0 है तो उनको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 100 से, लास्ट डिजिट 10 है तो 10 से, लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो 5 से, लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से। ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। तो 32,000 माइनस 32,000 डिवाइडेड बाय 1000, we get the value 0. 29,000 minus 32,000 means minus 3,000 upon 1,000 minus 3. 40,000 minus 32,000, 8,000 upon 1,000, 8. 36,000 minus 32,000, 4,000 upon 1,000, 4. 30,000 minus 32,000 minus 2,000 upon 1,000, minus 2. and 39,000 minus 32,000, 7,000 upon 1,000, 7. ओके, ये जो x की वैल्यू है उनमें से 32,000 माइनस करके 1000 से डिवाइड करना है। नाउ द सम ऑफ u, 19 माइनस 6, 13। यहाँ पर आप सिग्मा u 13 आपका होगा, 7 + 4 11 + 8 19, 19 माइनस 3 + 2 5, सॉरी 14 होगा। ओके, और ऐसे भी कर सकते हो आप, 7 - 2 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 - 3 14। नाउ v, तो y माइनस 180 अपॉन 10, 120 माइनस 180 माइनस 60 अपॉन 10 माइनस 6, 100 माइनस 180 माइनस 80 अपॉन 10 माइनस 8, 250 माइनस 180, 250 माइनस 180 कितना होगा, 70, 70 अपॉन 10 7, 180 है तो 0, 110 माइनस 70 अपॉन 10 माइनस 7, एंड 220 माइनस 180 40 अपॉन 10 4। ओके, फिर से चेक कर लो, 120 है तो माइनस 60 अपॉन 10 6 माइनस 6, फिर माइनस 8 7 0 माइनस 7 एंड 4। नाउ -7 + 7 कट,
8 + 2 14 मतलब -10। ओके, ये -7 + 7 कट हो जाएगा, -6 -8 कितना होगा, -14 + 4 -10। नाउ u into v, u into v means 0 into -6 0, minus minus plus 3 into 8 24, 8 into 7 56, 0 minus minus plus 7 to the 14, 7 into 4 28 का सम 122, and then after u square and v square, u स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, -2 का 4, 7 का 49। सिमिलरली v स्क्वायर -6 स्क्वायर 36, -8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49, 0 अगेन -7 स्क्वायर प्लस 49, 4 16, इनका सम 142 एंड 214। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया u एंड v में कन्वर्ट करने के बाद u इंटू वी, यू स्क्वायर एंड v स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला R equal to n sigma uv minus sigma into sigma v upon square root of n sigma square minus sigma whole square into second under root n sigma v square minus sigma v whole square. Put the values n, number of observations 6, sigma uv का सम 122 माइनस सिग्मा u का सम 14, सिग्मा v का सम -10 डिवाइडेड बाय n 6, सिग्मा u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर का सम 142 माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर मतलब u का सम एंड उनका स्क्वायर, तो सिग्मा u इज 14 एंड इट्स स्क्वायर। इन सेकंड अंडर रूट n इज 6, सिग्मा v स्क्वायर मीन्स सम ऑफ v स्क्वायर 214 minus sigma v whole square, sigma v is -10 and its square. Okay, तो सेकंड स्टेप में ओनली वैल्यूज पुट अप करो। नाउ मल्टीप्लीकेशन, तो 6 into 122 732, हियर माइनस माइनस प्लस, खास ध्यान में रखो, माइनस माइनस प्लस 14 into 10 140 डिवाइडेड बाय 6 into 142 852 माइनस 14 का स्क्वायर 196 एंड सेकंड अंडर रूट 6 into 214 1284 माइनस -10 का स्क्वायर प्लस 100। यहाँ पर ध्यान में रखो -10 का स्क्वायर प्लस 100 होगा मतलब आगे साइन माइनस ही रहेगी। नाउ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, 732 + 140
872 divided by 852 minus 196 656 1284 minus 100 1184. यहाँ पर 872 656 1184 आप x एंड y को u एंड v में कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पर मैंने 32,000 लिया, उनकी जगह पे कोई भी वैल्यू लो, 180 की जगह पे भी कोई भी वैल्यू लो, ये स्टेप सभी को सेम आएगा। यहाँ कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करो, ये सभी को सेम आएगा। नाउ 872 डिवाइडेड बाय 656 multiply by 1184 equal to 872 डिवाइडेड बाय, ये दोनों रूट है वो साथ में ले लिया तो 656 मल्टीप्लाई बाय 1184 776 704 इक्वल टू 872 डिवाइडेड बाय इनका रूट 881.308 है, हम लेंगे 31 और इक्वल टू, नाउ डिवाइड दैम, 872 डिवाइडेड बाय 881.31 0.989 है, मतलब 0.99, वो आपका आंसर आ गया आर। और वो ऑलवेज -1 एंड +1 के बीच में रहेगा। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ अगर 32,000 की जगह पे कोई भी अलग वैल्यू लो, 180 की जगह पे कोई अलग वैल्यू लो, ये स्टेप सेम आएगा। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट 0 कॉमन है तो 1000 से, 0 कॉमन है तो 10 से डिवाइड किया, तो आपने देखा x एंड y की वैल्यू जो बिग थी वो u एंड v में कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल हो गई, तो आपका कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। ओके, एंड बाद में आप इस तरीके से ये सम कर सकते हो। ओके, तो ये आपने लिया u एंड v में जब डिवाइड करते हैं तब। अब कोई वैल्यू अगर पॉइंट में हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो देखना है। वो नेक्स्ट सम अगर हम लें 10th, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। 10th में है, द फॉलोइंग डेटा आर given to study the relation between the number of persons in a family who drive vehicle and usage of petrol in liters per week. Find the correlation coefficient between the number of members in a family and usage of petrol. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो y की जो वैल्यूज़ है वो डेसिमल पॉइंट में है। तो यहाँ पर भी एज यूजुअल सबसे पहले हम एक्स एंड वाई का सम करेंगे।
24 102 x बार सिग्मा x upon n 24 divided by how many observations are there? 7. 24 divided by 7, 3.43, and y bar sigma y upon n 102 divided by 7, 102 divided by 7, 14.57. नाउ x एंड y को u में u एंड v में कन्वर्ट करो तो u इक्वल टू x माइनस, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, ज़ीरो भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन, मतलब कि x बार 3.43 है तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 एंड v इक्वल टू, इम्पोर्टेंट v में है, सबसे पहले तो 14.57 है तो 14.5 सब्ट्रैक्ट करो और उनको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो या 10 से मल्टीप्लाई करो या तो 0.5 से डिवाइड करो। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं 10 into x minus 14.5 means, sorry, not x but y, y में से 14.5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन डेसिमल पॉइंट में है वो पॉइंट में चला जाएगा। ओके, या तो आप लास्ट डिजिट 0.5 है तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर 10 से अगर बिग हो जाए तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो या 0.5 से डिवाइड करो। ओके, नाउ 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 3 एंड माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 कट, प्लस 2 माइनस 2 कट, बाकी बचेगा 3। ओके, एंड 11.5 माइनस 14.5 कितना आएगा? माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। 21 माइनस 14.5 माइनस प्लस 6.5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 13। 14.5 14.5 0, 15.5 1.5 इंटू 2 3, 7 माइनस 14.5 माइनस 7.5 इंटू 2 माइनस 15, 22.5 माइनस 14.5 8 into 2 16 and minus 4.5 10 minus 14.5 minus 4.5 into 2 9, तो 13 minus 6 plus 3 minus 15 plus 16 plus 9, तो आपका आंसर आ गया 20। 15.5
1 इंटू 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। ये माइनस आएगा, 10 है तो माइनस। अब देखो 15, 24, 30, 13 प्लस 2 15, 31, 31 माइनस 31। नाउ u इंटू v, तो 0, 26, 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू माइनस 15 0, 3 इंटू 16 48, प्लस माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18। $94। u स्क्वायर तो 0 4 1 1 0 9 4, प्लस 19, माइनस 6 का स्क्वायर 36 169 0 4 2 2 5 2 5 6 and 8 1। सेवन सेवन वन। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर। अब तो डायरेक्टली ये वैल्यूज़ ही आपको यहाँ पर पुटअप करनी है, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले n, तो n मतलब 7, सिग्मा यू वी 94, सिग्मा यू 3, सिग्मा वी 1 अपॉन अंडर रूट n 7 सिग्मा यू स्क्वायर 19 माइनस सिग्मा यू 3 उनका स्क्वायर, सेकंड अंडर रूट n 7 सिग्मा वी स्क्वायर 771 माइनस सिग्मा वी 1 और उनका स्क्वायर। और ये वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करके आप फाइंड करोगे तो r इक्वल टू 0.80 ये आंसर आएगा। उतना आपको होमवर्क में कर देना है। तो अगर डेसिमल पॉइंट में हो तो आप 2 या 10 या 100 कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो आपको देखना है। और ऐसा ही सम, नेक्स्ट सम जो है वो भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर है 10, ये तो 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही है, आपको होमवर्क में करना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक आपको कंप्लीट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ल पियर्सन मेथड के जो बिग सम्स थे तीनों मेथड से हमने कंप्लीट की है। अब शॉर्ट सम्स वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।